हेलो दोस्तों, मैं विजेंद्र हास कुमार जो कि आज हम लोग बहुपद के 2011 से लगाकर 2024 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, एक एक नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई। इसका एक पार्ट नंबर हमने वीडियो बना चुके हैं जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन 1 से लगाकर 16 तक एकदम पूरा एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व किए हैं। एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझा के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 1 से लगाकर 16 तक देख लेना है। ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है पूरा 16 कंसेप्ट, बढ़िया कंसेप्ट और पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन का जो साथ ही साथ उसका प्रीवियस ईयर लिखा भी है कि कितने में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग 4 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो पूछा हुआ है 2011 से लगाकर 2024 तक ये जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन उनको सभी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। 2 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन एक बार वीडियो देख लेते हैं। ये कैसा है, दिख रहा है सही कि नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, बढ़िया। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन कि ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाई इस बोर्ड में आने का ये क्वेश्चन चांस है। ठीक है ना, ये अवतार की किताब है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे है वो उनको सब कर रहे हैं और इसको बता रहे हैं। देखिए ठीक, अब ये क्या है कि देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको मिलाइए, समझते रहिए कि यदि द्विघात बहुपद fx कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k, ये दिया है कि शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हम क्वेश्चन जैसे हैं थोड़ा सा लिखेंगे, बस क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर दिया, उस पे से लिख लीजिए। अब हम थोड़ा सा लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है, लिख देंगे कि दिया है fx क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k, ये हमारा दिया है। ठीक है ना, ये हमारा दिया है। अब हमको कह रहा है ना कि शून्यकों के वर्गों का योग हमारा 20 है। ठीक, अब यहाँ पे दिया है, देखिए अब हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों हम लोग लिख लेते हैं। शून्यकों का योग योगफल लिख लीजिए। शून्यकों का योगफल कितना होता है बताइए, माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बस। लेकिन हम छोटे में लिख देंगे माइनस बी अपान में ए। आप ये भी जानते हैं ना मेरे भाई कि माइनस बी अपान में ए होता है, और ये होता है, ये के माइनस बी कहां से आता है, माइनस एक्स का गुणांक होता है, उसको हम माइनस बी लेते हैं, और नीचे वाला जो ये होता है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक, यहां तक क्लियर? आगे तो शून्यकों का योगफल हम एक अल्फा प्लस बीटा इनको ले लेते हैं, और ये क्या हो गया, माइनस का बी, यहाँ माइनस पहले से है फार्मूला में, अब बी की जगह क्या है, माइनस का 4 रख दिए। ठीक, और ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ 1 हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा, यहां से वैल्यू कितना आया, प्लस का 4 आया, यहां तक हम लिख दिए। देखिए एक एक स्टेप बताएंगे मेरे भाई, ध्यान से देखते जाना, दिमाग इधर उधर मत भटकाना, ना इधर उधर देखना, देखते जाओ, मेरी गारंटी है समझाने की। बस देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, 4 आया, इन दोनों को जोड़ने पे। ठीक, 4 आया। अब इसको गुणनफल निकाल लेते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट लिखने चाहते हैं तो सी बटा में ए होता है, क्या होता है, सी बटा में ए। अब देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा, क्यों अल्फा इंटू बीटा, कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपान में ए। अब आपको बता रहा है अचर पद इसमें क्या है, ये के है अचर पद, सी भी हमारा क्या है, अचर पद। ठीक है ना, इसको पहले इसको लिख देना है, अगर फिर उसके बाद ये लिखना है। अब ये सब जानते ही होंगे कि ए बी सी
ना पढ़े होंगे चैप्टर मेरे भाई, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको हम वीडियो बना चुके हैं प्ले लिस्ट में, एक एक बढ़िया से बढ़िया बेसिक से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन हालांकि ये सीरीज है क्वेश्चन, तो सीरीज क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, साथ ही साथ बताते भी जाना है, ठीक। अब ये सी की जगह क्या है, के है, तो यहाँ लिख दीजिए के, और यहाँ ए की जगह यहाँ एक है, तो एक, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा कितना आया बताइए, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया हमारा, के आया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा क्या आया, के आया। अब हमें क्या बताना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का वर्गों का योग कितना दिया है 20, प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमारा दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 20। अब इसको हम देखिए, तो हमें के का मान बताना है ना, तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 20 ना मेरे भाई, लिख सकते हैं ऐसे। नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, हम बता रहे हैं, देखिए कैसे कैसे यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं, माई पकड़िए, चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं माइनस का 2 अल्फा बीटा अब प्लस 2 अल्फा बीटा, बताइए पहले हम समझने के लिए इस साइड कर रहे हैं रब पे, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले से भी है, लेकिन इसमें जो इतना जोड़े इतना घटाएं, मान में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको और इसको मिला दें, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब यहां से यहां तक देखिए ना, यहां से यहां तक देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, एक फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया कि नहीं, ये वाला अल्फा यहां लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हो गया ना, ये फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहां से 2 अल्फा बीटा, ठीक। अब आपको पूरा स्टेप बताया मेरे भाई कैसे बना है। अब देखिए इसी को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, समझ में आई बात। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये मैं समझाने के लिए आपके था, बस ये यहां से यहां से हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा यहां से क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, यहां हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस अल्फा 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहां से क्या है, के है, देखिए यहाँ पे के अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू के है, यहाँ पे हम रखेंगे के, 2k हो गया, इधर कितना है 20 है ना 20। अब 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे करते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2k इक्वल टू 20, हो गया 20। अब 2k को उधर भेज दें, इसको इधर भेज देते हैं, देखिए 16 माइनस का, जब आराम से बता रहे हैं आपको, देखिए माइनस का 2k, ये माइनस 2k यही है, 16 को उस साइड भेज दे रहे हैं, तो ये 20 अब माइनस का 16, अब बताइए कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2k हो जाएगा, हो गया 2k। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे तो k गुणा में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो देखिए डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे इस साइड, तो लिख देते हैं k इक्वल टू 4 बटा में माइनस का 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा, k का वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा, k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ये क्या है, हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है मेरे भाई। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं एक एक स्टेप हमने बताया है, इस क्वेश्चन को 8 मिनट लग गया, इसको बताने के लिए 8 मिनट लगा है मेरे भाई ना, 8 मिनट 7 मिनट जो भी लगा होगा ये, लेकिन एक एक स्टेप बताया हमने, इसको सॉल्व किया है। के का वैल्यू हमारे यहाँ कितना आया, माइनस का 2 आया है, ये माइनस 2 है, ठीक है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस 2 आया है आंसर। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व, इसका मिटा दें, चलिए अब देखिए मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें पढ़ के सुना देते हैं, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड में आने का चांस है, कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं मेरे भाई, कंसेप्ट पे। देखिए ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है उतना करा दो बस काम खत्म, इस बार आने का क्या चांस है उसको कराना है, ये बोर्ड में आने का चांस है उसको भी हमको कराना है, तो एकदम ऐसे टाइप का क्वेश्चन। देखिए जैसे दी करा है ना कंसेप्ट वाला, के का वैल्यू, तो के का वैल्यू निकालने कैसे निकालना है, वो ऐसा क्वेश्चन आने वाले हैं सब। अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कंसेप्ट में, अभी उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना।
ठीक है, यदि त्रिघातीय बहुपद दिया है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक जीरो है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन में कंसेप्ट है, सीखते जाइए। एक एक क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है जो बोर्ड में आने वाले हैं एग्जाम में, 4-4 नंबर के क्वेश्चन ये सब। ठीक, तुम हम केवल इसका लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, त्रिघातीय बहुपद दिया है, ऐसे लिख देना है, दिया है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद कितना दिया है पहले लिख दीजिए। यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ये है हमारा त्रिघातीय बहुपद। और एक शून्य कितना दिया है, 0। एक शून्य यहां लिख देते हैं, एक शून्य 0 दिया है, तो हम अल्फा को 0 मान लेते हैं कि अल्फा हमारा 0 हो गया। ठीक, अब उसके बाद तो अन्य दो शून्यकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो शून्यकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अन्य दो शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करना है। त्रिघाती के लिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल देखिए मेरे भाई, इसमें भी माइनस बी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, शून्य को यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। एक एक बात, एक एक स्टेप कोई ऐसी नहीं छोड़ के जाएंगे कि आपको समझ में ना आए, एकदम एक एक बात समझा के जाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको ही तो लिखते हैं माइनस बी लिखते हैं। और ये देखिए एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स क्यूब का गुणा में क्या है, ए है, यहाँ ए, ठीक है ना, माइनस बी अपन में ए। और शून्यकों का योगफल त्रिघाती है तो 3 रहेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हो गया, यहां तक क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो गए। अब हम इन दोनों का देखिए जोड़, इन दोनों का यहाँ पे अल्फा क्या है, 0 है, अल्फा क्या है, 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे तो ये 0 हो गया। तो बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का बी बटा में ए आ गया, माइनस बी बटा में ए आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब हमको क्या बताना है कि इनके गुणनफल, क्वेश्चन में क्या है, ये शून्यकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो शून्यकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए, दो शून्य के गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे, एक चीज और जान रहे हैं, शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है मेरे भाई, x का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ये होता है फार्मूला। ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, शून्यकों का गुणनफल का योग ना, शून्यकों गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे लिख देते हैं, गामा अल्फा। हो गया। अब ये होता है x का गुणांक, देखिए यहाँ पे x का गुणांक c अब बटा में x क्यूब का गुणांक क्या होता है, a, तो c बटा में a हो जाता है। यहां तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमारा 0 है, यहाँ कहाँ है, अल्फा का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस बीटा गामा है, बीटा गामा, अब प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर क्या हो गया, c बटा में a। तो देखिए दो गुणनफल का योग, गुणनफल क्या, दो शून्य को गुणनफल, यहाँ पे बीटा और गामा हमारा क्या आ गया, c बटा में a। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो दो शून्यकों का गुणनफल हमारा यहाँ से क्या आ गया, c बटा में a आ गया। ठीक है ना मेरे भाई, समझ गए, दो शून्य को गुणनफल हमारा क्या आ गया, c बटा में a आ गया। अब ये जो अल्फा यहाँ था क्या 0 है, तो देखिए सब इसको 0 ये 0, लेकिन दो बीटा और गामा इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया, c बटा में a। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको लिखिए। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। ठीक है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको
सतता की जांच करने वाला आ गया है। तो सतता की जांच करने वाला क्वेश्चन आ गया है। अब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। देखिए अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, इसी 24 में, जो कि फरवरी महीना में पूछा हुआ था। अब ये क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको मिलाइए। अब हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, फिर भी ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई कि द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 कि शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। पहले शून्य ज्ञात कीजिए, ध्यान सुनिए, शून्य ज्ञात करना है कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। शून्यकों के जो हैं उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। देखिए सत्ता की जांच कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां लिख देते हैं बहुपद दिया, बहुपद दिया है, ऐसे लिखेंगे दिया है बहुपद कितना दिया है पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 ये दिया है। अब हमको इसको शून्य का निकालेंगे मेरे भाई। पहले शून्य का निकालिए। देखिए कैसे कि पहले का मल्टीप्लाई इसमें लास्ट वाले में होता है, तो ये कितना हो गया बताइए? साइड में ये करना है 10x स्क्वायर हो गया, 10x स्क्वायर हो गया, 10x स्क्वायर। अब इनको देखिए 10 कितना को गुणा करने पे 10 हो जाएगा, 5 गुणे 2 10 हो जाएगा बस, या तो 10 गुणे 1 करने पे 10 हो जाएगा कि नहीं? इन दोनों को करने पे हो जाएगा बस, यही दो तरीका है 10 लाने का। तो देखिए अब इन दोनों में से देखिए इनको जोड़ने पे 7x आना चाहिए, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, अगर 10 में 1 माइनस कर देते तो 9, जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, हमारा 5 में 2 जोड़ने पे 7 हो रहा है, तो हमारा ऊपर वाला बन जा रहा है कि नहीं? बन जा रहा है, बन जा रहा है ना। तो अब यहाँ 7 के बगल में x है, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, समझ गए? अब देखिए अब इनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 10 हो गया। इन दोनों को गुणा करने पे देखिए ना, 5 दूनी के 10 बन रहा था, x में x करेंगे तो x स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ने पे ये बन जा रहा है ना, समझ गए? इन दोनों को गुणा करने पे ये बनना चाहिए, ये वाली संख्या बनना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पे ये बनना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन लेने का भी तरीका बताएंगे मेरे भाई। ऐसे कॉमन बताएंगे ना जो कहीं देखेंगे नहीं ऐसे कॉमन लेते हुए। अब बहुत इजी, बहुत आसान। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? देखिए x कॉमन वही होता है जो दोनों में मिले, यहां भी x यहाँ भी x बाहर निकल गया। अब देखिए यहां बचा क्या? x बचा, अब प्लस है प्लस, अब यहाँ क्या बचा? 5, ठीक ना? ठीक, अब यहाँ x में x पूरा करें तो x स्क्वायर प्लस 5x हो गया कि नहीं? अब यही ब्रैकेट को तुम सेम टू सेम यहाँ लिखना है आपको। लिखिए x प्लस का 5, x प्लस का 5 लिख दिए, x प्लस का 5। अब देखिए x है तो यहाँ x है, लेकिन बगल में 2 है, 2 चाहिए हमें, तो यहाँ हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। प्लस का 2 प्लस है तो प्लस का 2 गुणा करेंगे तो 2 गुणे x 2x और 2 5 10 हो गया कि नहीं? बाहर वाला एक ब्रैकेट में x प्लस का 2 और ये अंदर वाला एक ब्रैकेट में x प्लस का 5 हो गया ना। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करिए, 0 के बराबर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ -2 आ गया, x इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया? x इक्वल टू माइनस का 5। देख रहे हैं मेरे भाई, यहां से कितना आया है? यहां से -5 आया है, और एक यहां से कितना आया है? माइनस का 2 आया है। 2 हमारे शून्य के निकल गए। अब हमको सत्यता की जांच करनी है। देखिए सत्यता की जांच लिखेंगे कैसे, यहां पे हम लोग लिख देते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मेरे भाई अभी हम फार्मूला बताए हैं कि -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का b अपान में a। समझ रहे हैं ना? एक एक चीज समझते जाइए। माइनस का b, इसमें देखिए माइनस का b ये वाला है, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ c होता है, तो यहाँ b यहाँ पे क्या है? 7 है, तो माइनस का 7। और यहाँ पे देखिए a यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों शून्यक हैं, दोनों शून्यक, इनको पहले कर देते हैं अल्फा के बराबर माइनस का 2, इसको कर देते हैं बीटा के बराबर कर देते हैं माइनस का 5। ये हो गया। इन दोनों को जोड़ करिए, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से -2 अब प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? माइनस का 5।
ठीक, अब इन दोनों का जोड़ कितना है -7/1। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, -2 प्लस माइनस -5, इधर कितना हो गया -7, प्लस माइनस ये भी -7, इस साइड भी क्या गया -7। देखिए दोनों साइड बराबर आया, -7 चाहे तो आप काट भी सकते हैं, दोनों बराबर, दोनों साइड बराबर हो गया ना, दोनों साइड बराबर, तो हमारा ये शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों को गुणनफल करिए, यहां लिख देते हैं शून्यकों को गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे भाई, अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन आपको याद रहना चाहिए C/A ना, C/A। इससे पहले हम बताए हैं, अब सबको फॉर्मूला भी बता रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, C/A। तो C यहाँ पे अचर पद 10 है, ए यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 10/1। और यहाँ पे अचर पद के लिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू यहां से रखिए, अल्फा का वैल्यू यहाँ -2 है, और बीटा का वैल्यू कितना है -5 है, और इधर कितना है 10 है, ठीक है ना 10 है। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10, इधर भी आ गया 10। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, हमारा दोनों साइड बराबर आ गया, तो हमारा सत्यता की जांच हो गई मेरे भाई, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग, हमारा तीसरा हो गया कंप्लीट। अब चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कर देते हैं रफ, ये हम कर दिए रफ, इसको 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 कर दिए रफ। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, पढ़ के सुना देते हैं आपको कि ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, यहाँ पे डेट भी लिखा होगा, नीचे डेट भी देखिए मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसी हवाबाजी नहीं, क्वेश्चन कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन कि एक बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है बिल्कुल मेरे भाई, एक एक बात बताते हुए काम करना है, ठीक है ना। चलिए अब काम कर रहे हैं क्वेश्चन पे, देखिए कि द्विघात बहुपद fx कितना दिया है 3x² माइनस का x माइनस का 4 की शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य को तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। चलिए सत्यता कीजिए ना, सत्यता कीजिए, हम बता रहे हैं। दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, पहली ये हल है। चौथा का हल दिया है बहुपद, दिया है बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद पहले लिख देंगे। द्विघात बहुपद क्या दिया है 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये है द्विघात बहुपद, ये है हमारा। अब हमको क्या करना है कि अब इसका शून्य का निकालेंगे, पहले शून्य का निकालेंगे। शून्य कैसे निकालेंगे मेरे भाई, पहले का मल्टीप्लाई लास्ट वाला से करिए। देखिए 3 चौके 12, यहाँ कितना हो गया 12, और ये x² 12x² हो गया, 12x² हो गया, 12x², 12x²। अब इन दोनों का फैक्टर बनाइए, गुणा बनाइए कि जोड़ने घटाने पे मेरा का माइनस का x आए और गुणा करने पे 12x² है, तो 4 तिया 12, 6 दूनी के 12, ऐसे ही बन सकता है, दो यही तो दोनों बन सकता है, या तो 12 गुणे 1, इन दोनों को गुणा करने पे इतना 12 बन जाएगा, इतना चांस है। लेकिन अब इन दोनों तीनों में से देखिए ना, जोड़ने घटाने पे माइनस का 1 आए, x आए, देखिए इससे बन जाएगा, ये माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, तो प्लस माइनस करने पे यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना, माइनस का 1, तो माइनस x कर देंगे। यहाँ x है, यहाँ x लगा दीजिए, x, यहाँ x, यहाँ k रहता तो k लगा देते, अगर यहाँ पे b रहता तो b लगा देते, कोई भी जो भी अक्षर दिया रहता तो वो अक्षर लगा देते यहाँ पे, ठीक, बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 4x प्लस का 3x, इससे हमारा काम बन जाएगा, इसे हम बनाते हैं, तो इसको लिख देते हैं ये कि 3x² माइनस का 4x प्लस का ये है 3x और ये माइनस का 4, ये माइनस का 4, इसको कर देते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ, ठीक, ये काम करना है, बाहरी से काम करना है, ये माइनस का 4, ये हो गया मेरे भाई, यहां तक क्लियर। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या बाहर निकल सकता है x। अब यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस ये क्या हो गया 4, ये हो गया 4। अब यही ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ लिखिए कि 3x माइनस का 4 हो गया। अब 3x यहाँ 3x, कमी किसी के कुछ की नहीं है, 1 चाहिए प्लस का 1, क्योंकि 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सेम बनेगा, माइनस का 4, ये हो गया ना। यहाँ तक बाहर वाला एक ब्रैकेट में x प्लस का 1 और अंदर वाला एक ब्रैकेट में 3x माइनस का 4 हो गया। अब इनको अलग अलग जीरो के बराबर करना है,
कि x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ इसको 0 को बराबर करिए, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 हो गया 4। x का वैल्यू यहां से निकालिए, x ये गुणा में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, 4 बटा में 3 हो गया यहां तक। अब इनको एक अगर वो अल्फा मान लीजिए, किसी को मान सकते हैं अल्फा बीटा, इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। ये अल्फा माइनस का 1 हो गया, ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं। ये बीटा को मान लीजिए यहाँ पे कितना हो गया, 4 बटा के 3 हो गया। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच ना, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहले करते हैं शून्यकों का योगफल और फिर शून्यकों का गुणनफल। तो पहले शून्यकों का योगफल करिए, शून्यकों का योगफल, योगफल। देखिए मेरे भाई आपको समझा दे रहे हैं, शून्यकों का योगफल के लिए फार्मूला होता है माइनस एक्स, एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना। यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं माइनस बी बटा में ए। ये देख बात समझ गए, तो माइनस बी, यहाँ बी, बी की जगह देखिए कितना है, 1 है, माइनस का 1 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस, पहले ये फार्मूला वाला और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 और ए का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। यहां तक क्लियर। और शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू यहां से कितना है, माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस, अब बीटा का वैल्यू कितना है, 4 बटा 3, 4 बटा 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3। अब इसको कर देते हैं तो माइनस का 3 प्लस, यहां से करते हैं माइनस का 3 प्लस का 4 बटा में 3, इधर कितना है 1 बटा 3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1 बटा 3, कितना हो गया मेरे भाई 1 बटा 3 होगा ना। यहाँ पे 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3, देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, तो शून्यकों का योगफल हमारा बराबर हो गया। सत्ता की जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए, देखिए यहां लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों गुणनफल के लिए मेरे भाई फार्मूला आपको पहले बता देते हैं, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और उसी को हम लोग लिखते हैं सी बटा में ए। सी यहाँ वाला ये अचर पद ये है और ए ये है। अब ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अचर पद यहाँ मेरे भाई कितना है, माइनस का 4, और ए यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 3 है। अब देखिए वैल्यू हम रखते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, यहाँ से अल्फा का वैल्यू माइनस 1, माइनस का 1, अब बीटा का वैल्यू यहाँ पे 4 बटा में 3, अब यहाँ पे कितना है माइनस 4 बटा में 3। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, एक में माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, अब बटा में 3 है तो ये 3। अब इस साइड भी देखिए माइनस का 4 बटा में 3, देखिए दोनों साइड हमारा बराबर आ गया, तो हमारी सत्यता की जांच हो गई मेरे भाई। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें को। इसको कर देते हैं रफ, ठीक मेरे भाई, ये हो गया रफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें क्या दिया है देखिए, द्विघात बहुपद। ये 2005वां क्वेश्चन कितना है, 2024 में 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, क्वेश्चन के नीचे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा है कि कब में ये पूछा हुआ है, ठीक है ना मेरे भाई। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसे लगाना है। 4 नंबर में, 3 नंबर, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 की शून्य ज्ञात कीजिए, और इसके शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 एक शून्य ज्ञात कीजिए और इनके बीच के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए पहले लिख देंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए दिया है, लिखेंगे हल, यहाँ पे हल बता रहे हैं आपको, दिया है ऐसे लिखेंगे, दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। अब इसका शून्य निकालिए, इसका गुणा इसमें करिए, कितना बन गया बताइए, 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर बन गया।
अब इनका दोनों को फैक्टर करिए ऐसा कि गुणा करने पे ये बन जाए और जोड़ने पे बीच वाला बने। तो हम बताए हैं ये भी 5 और 2, 5 दूनी के तो ये हो जाएगा, लेकिन 12 बनाना है हमको। 6 गुणे 2 12 होता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, और ये 12 गुणे 1 ये इतना बन जाएगा गुणा करने पे इतना। लेकिन अब हम लोग जोड़ के देखते हैं कि कौन 7 बन रहा है। देखिए 6 में 2 जोड़ दें 8 हो जाएगा, लेकिन 3 में 4 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 7 हो रहा है ना। तो हमारा इससे ही बनेगा, याद रखिए इससे बनेगा। और ये x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब इन दोनों को ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x, ये कितना है 12 हो गया मेरे भाई, 12 हो गया 12। अब यहाँ लिख देते हैं ऐसे 12। अब इन दोनों में से अलग से कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे x दिया है, यहाँ भी x दिया है, x यहाँ बचा x प्लस का 4 हो गया ना। अब यही ब्रैकेट को यहाँ लिखिए पहले, x प्लस का 4, x प्लस का 4 हो गया, 4 हो गया। x के गुणा में कितना दिया, 3 चाहिए आपको, 3 चाहिए तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस का 3 प्लस का 3। अब ये इसमें देखिए x को गुणा करें तो प्लस का 3x हो गया, और इसका 3 में 4 पे करें तो 4 3 12 हो गया। बाहर वाला एक ब्रैकेट में, अंदर वाला एक ब्रैकेट में, x प्लस का 3, और ये कितना हो गया मेरे भाई, x प्लस का 4। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 3, और यहां से हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 4। ठीक, अभी 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 रुकना है, इसको ही अल्फा के बराबर करेंगे। अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 3, इसको हम लोग बीटा के बराबर कर देते हैं, बीटा इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का 4। ठीक ना। देखिए इसमें से कोई भी आप मान सकते हैं, पहले वाले को अल्फा बीटा, चाहे बीटा अल्फा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा बराबर आता है। अब हम लोग करेंगे सत्यता की जांच, यहां लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच में क्या करते हैं, शून्यकों का योग करते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखिए मेरे भाई शून्यकों का योग, आपको इससे पहले भी फार्मूला बताया मैंने कि माइनस x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक, इसी को हम लोग लिखते हैं माइनस का b बटा में a ना। तो माइनस का b यहां से देखिए क्या है, b, ये a b c, b यहां 7 है, 7, ये फार्मूला में माइनस लगा है तो माइनस a देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 हो गया। और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना है, -3। अब यहाँ पे देखिए बीटा का वैल्यू -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 7 बटा में 1, चाहे यहाँ मत लिखिए माइनस का 1। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दें तो माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। देखिए हमारा दोनों बराबर आ गया, आगे ना बराबर आ गया, बराबर आ गया। अब हम इसी तरह शून्यकों को गुणनफल बराबर कर देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। मेरे भाई शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणा। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसी को हम लोग लिख देते हैं c बटा में a, c बटा में a हो गया। देखिए इनका गुणा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटा में a। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इस साइड कर देते हैं ना, इसके बाद यहाँ पे करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू माइनस का 3, अब बीटा का वैल्यू माइनस का 4, इधर कितना है c का वैल्यू यहाँ से कितना है, देखिए 12 है, 12, और a का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लगा दीजिए। इन दोनों को गुणा करिए, -3 -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस का 12, इधर कितना हो गया प्लस का 12। इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दीजिए, हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारे सत्यता की जांच हो गई मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6वां को देखते हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर ये 6वां है, और ये 6वां क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। अब कहेंगे सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है मेरे भाई, लेकिन कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इस बार आने का चांस है, इसलिए हम ये सब क्वेश्चन कराने। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है मेरे भाई,
बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो कि आने का चांस है उनको कराया जाए, ठीक है ना। तो बढ़िया है, तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, इसको करते हैं रब। ये है क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कैसे मिलेगा एग्जाम में। पहले हम आपको पहले क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे शो कर दिया होगा। क्या लिखा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 5 प्लस कड़ी में 3 तथा 5 माइनस कड़ी में 3 है। बस काम खत्म कर देंगे हम अभी तुरंत ही। क्वेश्चन नंबर 6वां कि बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य कैसे लिख देंगे, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य दो अलग अलग दिए हैं। शून्य बहुपद के शून्य क्या दिया है, एक अलग दिया है, कितना दिया है 5, क्या दिया है 5 प्लस कड़ी में 3 दिया है, 5 प्लस कड़ी में 3 दिया है, और एक दिया है 5 माइनस कड़ी में 3 दिया है, 5 माइनस कड़ी में 3, 5 माइनस कड़ी में 3, 5 माइनस कड़ी में 3 ये दिया है, 5 माइनस कड़ी में 3 दिया है। बस अब इसका हमको द्विघात बहुपद बताना है ना। देखिए कैसे द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला बता रहा है, द्विघात बहुपद के लिए। तो पहले लिखिए शून्यकों का योग। देखिए समझते जाइए मेरे भाई, अभी द्विघात बहुपद निकालेंगे, लास्ट में लिखेंगे, पहले जो जो चाहिए वो लिख लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग, दोनों शून्यक है, इनको योग करिए। 5 प्लस कड़ी में 3 अब प्लस 5 माइनस कड़ी में 3, ये हो गया माइनस कड़ी में 3, माइनस कड़ी प्लस कड़ी 3 से कट गया, ये 5 5 10 हो गया, ये कितना हो गया 10। शून्यकों का योग हमारा हो गया 10, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया प्लस का 10 आ गया, ठीक, यहां तक क्लियर। अब शून्यकों का गुणनफल यहां से निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल। देखिए अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं कि 5 प्लस कड़ी में 3, 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 एक ब्रैकेट में 5 माइनस कड़ी में 3, ये है 5 माइनस कड़ी में 3। अब इन दोनों का देखिए ब्रैकेट में है तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं। देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर करते हैं, अब माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कड़ी में 3 है तो ये कड़ी में 3 का स्क्वायर, यहां तक क्लियर। अब इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होगा मेरे भाई, 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से हट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो इसको घटा दीजिएगा, कितना बचेगा यहाँ पे बताइए, फिर यहाँ से कितना बचेगा 21, 22 बचेगा, 22, ठीक है ना, 22 बचेगा, 25 में से 3 जाएगा 22। फिर उसके बाद मेरे भाई अब हम लोग कैसे क्या सॉल्व करेंगे। अब हमको बताना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए डायरेक्ट, कि यहाँ पे होता है के, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब ये के क्या है, के यहाँ पे क्या होता है, जहां के 1 होता है, 1 के बराबर, जहां के बराबर 1 होता है, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे के 1 के बराबर होता है, यहाँ पे 1 रख के हटा देते हैं इनसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 10, तो यहाँ 10 ये x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ कितना है 22, तो यहाँ लिख देंगे 22। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद आ गया, ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया, यही क्या हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मेरे भाई ले लीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या है कि 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्या है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद की 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद की गुणांकों की शून्यकों के संबंधों की पुष्टि कीजिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए ये, अब इसको हम लोग कर देते हैं, पहले रब कर दिए हम, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x है, ये दिया है, ठीक है ना। अब हमको शून्य इसका बताना है और संबंध इसका बताना है कि समसत्ता की जांच क्या होगी।
देखिए इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, क्योंकि हमारा जो चर होता है वो पहले होता है, बाद में अचर होते हैं। तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ये ऐसे हो गया। बहुपद को इसी रूप में लिखा जाता है। चर, पहले चर जितने बड़ी घात होती है वो पहले होती है, अब बाद में अचर हो जाते हैं सब। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18 18 18x² हो गया, 18x²। अब इन दोनों को बनाने के लिए 9 गुणे 2 गुणा करेंगे तो 9 दूनी का 18 हो सकता है, 18 गुणे 1 18 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और 6 गुणे 3 हो सकता है, 18 हो सकता है। ये तीन स्थिति बन रही है 18 होने की। लेकिन हमें चाहिए माइनस का 7x। देखिए अगर हम 7 में से 9 में से 2 घटा दें तो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं कि माइनस का 9 और में प्लस 2 करें तो माइनस का 7 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे x है तो यहाँ x बस। और यहाँ देखिए माइनस का है तो यहाँ माइनस का 18 होगा, माइनस 18x²। अब ये हो गया क्लियर, सही है। अब इन दोनों को लिखेंगे हम लोग, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब इसको कर देते हैं रफ, हो गया रफ। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए, देखिए x बाहर इनसे हो सकता है, इन दोनों की टेबल में 3 का पहाड़ा आएगा, 3 का पहाड़ा में दोनों आएंगे, तो 3 कॉमन बाहर हो सकता है, 3 बाहर हो गया। अब अंदर क्या बचेगा मेरे भाई कि 2x, देखिए 3 दूनी के 6x लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6x² माइनस का यहाँ 3, तो ये हो गया इतना। अब इसी ब्रैकेट को ना सेम यहाँ लिखिए, पहले बगल में लिख लीजिए। देखिए उसके इससे क्या होगा, कितना आसान हो जाएगा हमारा काम। देखिए 2x है, यहाँ 2x एकदम वही है, एकदम सेम टू सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस 1 का गुणा करिए, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। अब माइनस में 1 का गुणा, 3 में 3 करेंगे, 3 बाहर वाला एक ब्रैकेट में 3x प्लस का 1, अंदर वाला एक ब्रैकेट में, ये कितना हो गया 2x माइनस का 3 हो गया। अब देखिए इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस 1 बटा में 3, ये हो गया हमारा। और इसको हम कर देते हैं अल्फा के बराबर, क्या करते हैं अल्फा के बराबर। ये अल्फा हो गया माइनस 1 बटा में 3, माइनस 1 बटा में 3 हो गया अल्फा। अब यहां से ले लेते हैं बीटा के लिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 2x इक्वल टू प्लस का 3, माइनस का उधर गया प्लस का 3, x इक्वल टू 3 बटा में 2। अब इसी को कर देते हैं अल्फा के बराबर, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 3 बटा में 2 हो गया। ये हमारा, सॉरी इसको बीटा बना लीजिए, ये अल्फा बनाए तो इसको बीटा बना लीजिए, ये हो गया बीटा। ठीक मेरे भाई, यहां तक समझ में आया। तो अब अल्फा और बीटा ये दोनों शून्यक हैं, इनको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस का 1 बटा 3 और बीटा का वैल्यू कितना है 3 बटा में 2। ये हो गया और ये हो गया, दोनों को लिख दिए। अब इसको हम कर देते हैं रफ, उसके बाद सत्यता की जांच। इसको पहले करते हैं रफ, यहां से कर देंगे रफ, यहां से कर देंगे रफ, यहां से कर देंगे रफ। इसको हम लोग लिख लेंगे, पहले कैसे लिखा था इसको लिख देते हैं कि 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 ऐसे था। तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मेरे भाई माइनस x का गुणांक अपान में x² का गुणांक होता है। तो क्या लिखेंगे माइनस b अपान में, माइनस b अपान में याद रखिएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस b यहाँ से क्या देखिए माइनस का 7 है, माइनस तो फार्मूला वाला यहाँ माइनस है, लेकिन अब b की जगह -7 है, -7 रखिएगा। अपान में a की जगह का है 6 है तो यहाँ रखिए 6, हो गया क्लियर। अब अल्फा की जगह देखिए कितना है -1 बटा 3 है तो -1 बटा 3। अब प्लस बीटा की जगह कितना है 3 बटा में 2 है, 3 बटा में 2 है, 3 बटा में 2 है, हो गया 3 बटा में 2 है, 3 बटा में 2 है। हाँ अब उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। देखिए कि माइनस माइनस प्लस हो गया 7 बटा में 6, 7 बटा में 6। अब इन दोनों का करेंगे तो कितना हो गया, प्लस माइनस एलसीएम लीजिए, ये हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 2 माइनस का 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 3 और 3 के लिए 9 और इतना कितना हो गया 7 बटा में 6, 7 बटा में 6 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 7 बटा में 6, 7 बटा में 6, इधर कितना हो गया 7 बटा में 6 हो गया। देखिए दोनों साइड हमारा मेरे भाई बराबर है, हमारा ये सत्यता की जांच हो गई, योगफल हो गया। आगे हमारा अब शून्य का गुणनफल भी कर देते हैं साथ में, यहाँ पे शून्य को
का गुणनफल। शून्य को गुणनफल क्या होता है? अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणा। इसको वही लिख देते हैं सी बटा में ए, सी बटा में ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा में ए। अल्फा यहाँ कितना है मेरे भाई? -1/3 है, -1/3 इंटू बीटा कितना है? 3/2 है, ये 3/2। यहाँ सी यहाँ से देखिए कितना है? -3 है, -3, और ए कितना है? 6 है, ये 6 हो गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 से 3 खत्म, ये कितना हो जाएगा? -1/2। अब इसको काटेंगे तो माइनस का 1/2, -1/2। देखिए -1/2 आ गया कि नहीं? और दोनों साइड बराबर है तो -1/2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बराबर हो गया मेरे भाई, सत्य की जांच हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बहुपद का कंसेप्ट, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जितने भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे वो भी कराया, 4-4 नंबर क्वेश्चन कराए थे वो भी कराया। एक टॉपिक और रख देंगे, इसका एक और वीडियो रख देंगे जो कि 6-6 नंबर का क्वेश्चन होंगे, उनको करा देंगे, ठीक है ना? तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सरसाइज मेरे भाई। अगर नए आए हो तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ऐसे ही जो भी कितने हैं क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन जितने चैप्टर हैं उनको सबका ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। अगर लगा कर जाएंगे ना तो गारंटी के साथ करते हैं मेरे भाई, अगर 2-3 बार लगा कर जाना तो एक भी गलती होने के चांस नहीं होगी। सीख जाओगे, कंसेप्ट सीख जाओगे, गलती होगी ही नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।